हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने जीएसबी स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत की 7 वीडियो गुप्त साम्राज्य। इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो यह गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, श्रीगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इस श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। अब गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन व पाटलिपुत्र। दोस्तों, इसमें पाटलिपुत्र और उज्जैन में पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त राजाओं ने कौन सी मुद्रा सर्वाधिक जारी की? तो गुप्त शासकों ने श्रवण मुद्रा सर्वाधिक जारी की। नेक्स्ट, गुप्त काल की श्रवण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की श्रवण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। दीनार। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य किस धर्म का अनुयायी था? तो गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो गुप्त काल में लिखा ग्रंथ पंचतंत्र, जो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो भारत में दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, बाघ की गुफा का निर्माण कब हुआ? तो बाघ की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ। शिव की अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त साम्राज्य की भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? घटोत्कच। घटोत्कच कैसा शासक था? एक अयोग्य शासक था, जिसका भारतीय इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता। अब इसके बाद है श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। घटोत्कच के बाद है चंद्रगुप्त प्रथम।
गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने कब की थी? 319 से 320 ईस्वी में। इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके सामने, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की है? इलाहाबाद प्रशस्त लेख की। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो समुद्रगुप्त वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। तो जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा करते हुए वादन करता चित्रण दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के लक्षण, तो नंबर 1 ग्रहण, शत्रु पर अधिकार। नंबर 2 मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना। नंबर 3 अनुग्रह, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। गुप्त काल में किसका उदय हुआ? तो गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हुआ। कविराज किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन बौद्ध यात्री भारत आया था? फाहियान। किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं देवराज, देवऋषि और देवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? तो 9 विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन विद्या के प्रमुख केंद्र थे? विद्या के पाटलिपुत्र व उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख 6 विद्वानों के नाम: कालिदास, अमर सिंह, वारामहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि और आर्यभट्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किसने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त, या जिसे गोविंदगुप्त भी कहते हैं। कुमारगुप्त ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त किए हैं? कुमारगुप्त ने।
सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त किए हैं? कुमारगुप्त के काल को कहा जाता है शांति का काल। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 1, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार झील का। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? सौराष्ट्र का गवर्नर। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलन, मालविका अग्निपुत्र, ऋतुसंहार और मेघदूत, और एक है कुमार संबंध। नंबर 2, विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस। दंडिन की रचना 10 कुमार चरित्र। वरामही की रचना वृहत सिद्धांत संहिता। अमर सिंह की रचना अमरकोश। आर्यभट्ट की रचना ब्रह्म सिद्धांत व सूर्य सिद्धांत। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। शायद ही आपका कोई क्वेश्चन इससे छूटेगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।